हमेशा ही गाजर का हलवा और मूली के पराठे तैयार किए जाते हैं, पर आज मैं गाजर और मूली दोनों को मिक्स करके तैयार कर रही हूँ इनका अचार। और हाँ, इस अचार को खाने के लिए ना ही हमें धूप की जरूरत है और ना ही हमें इंतजार करने की। तो शुरू करें। गाजर और मूली का अचार तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर ये 2 गाजर ले लिए हैं और उसी के साथ ये बड़ी वाली मूली ले ली है। उसी के साथ 4 से 5 यहाँ पर मैंने ये हरी मिर्च ली है। हरी मिर्च मैंने मोटी वाली ली है, आप चाहे तो छोटी वाली भी ले सकते हैं, वो ज़्यादा तीखी होती है। तो मैं ये अचार ज़्यादा तीखा करना नहीं चाहती हूँ, और क्योंकि मैं चाहती हूँ ये अचार अगर घर के छोटे बच्चे भी खाए तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहता है, क्योंकि मूली वो ज़्यादातर प्रेफर नहीं करते हैं। तो हम इसे टेस्टी बनाने वाले हैं पर स्पाइसी नहीं करना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी मोटी वाली हरी मिर्ची ली है। उसी के साथ मैंने यहाँ पर ये अदरक का टुकड़ा लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो मूली है उसे एक बार मैं कट कर लेती हूँ यहाँ आगे से, और मूली को कुछ इस तरह से हम छील लेंगे। ऊपर से उसके हमें ये छिलके जो है वो निकाल लेने हैं। और इसी तरह से मैं ये जो गाजर है उसे भी एक बार छील लेती हूँ। तो मूली और गाजर को मैंने छील लिया है। उसी के साथ ये हरी मिर्च है, उसका ऊपर का ये जो हिस्सा होता है उसे कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, मूली को कुछ इस तरह से ये साइज में कट कर लेंगे और इसके ये शेप के मैं पीसेस कर रही हूँ। ये जो है वो फिंगर कट कहते हैं इसे, तो मैं ये साइज के टुकड़े कर रही हूँ। उसी तरह से गाजर के भी हमें ऐसे ही टुकड़े कर लेने हैं। तो मैं अब एक बार ये टुकड़े और कर लेती हूँ पहले। तो गाजर और मूली को मैंने यहाँ पर कट कर लिया है। आप देख सकते हैं मैंने गाजर मूली को एक ही शेप में कट किया है, साइज भी उनकी एक रखी है। उसी के साथ मिर्ची जो है उसको मैंने यहाँ पर 1 के 4 टुकड़े करे हुए हैं, बीच में से स्लिट लगा के। अदरक के टुकड़े जो है वो कंपेरेटिवली मैंने मूली और गाजर से थोड़े से छोटे रखे हुए हैं, क्योंकि ये जो अदरक होती है वो थोड़ी सी स्पाइसी हो जाती है और अदरक का स्वाद जो होता है वो छोटों को तो छोड़ दो, बड़ों को भी थोड़ा कम पसंद आता है। तो मैंने इसको थोड़े से छोटी साइज में रखा हुआ है। तो आइए जल्दी से अचार तैयार कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर मैंने बाउल ले लिया है और उसके अंदर ये गाजर मूली अदरक सारी चीज़ों को एक बार डाल लेती हूँ मैं। 1 टीस्पून जितनी हल्दी डाल दी है मैंने, और उसी के साथ 1 टीस्पून जितना मैं यहाँ पर नमक डाल रही हूँ। और इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं हम। और मिक्स करने के बाद अब हम इसे अराउंड 2 से ढाई घंटे के लिए एक बार छोड़ देंगे, ताकि इसके अंदर जो भी पानी है वो निकल जाए। तो अब हम मिलते हैं 2 से ढाई घंटे बाद। तो गाजर और मूली को यहाँ पर रखे हुए करीब 2 से ढाई घंटे हो गए हैं। और जब मैंने गाजर और मूली को 2-2.5 घंटे के लिए रखा था तो बीच बीच में इन्हें मिक्स करती रहती थी। तो जब हम ये हल्दी और नमक डालेंगे इसको, तो ऐसे नहीं है कि हम छोड़ देंगे। अब आप देख सकते हैं कि कितना पानी आ गया है। तो ये गाजर और मूली के अंदर से अच्छा खासा पानी निकल गया है। तो अभी मैं ये गाजर और मूली को एक बार, ये जो छन्नी है और छन्नी के नीचे मैंने यहाँ पर ये बाउल रख दिया है, तो इसके अंदर एक बार डाल लेती हूँ। और इसे अराउंड हाफ एन आवर के लिए इसी तरह से छन्नी में ही हम छोड़ देंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो पानी है, अगर अंदर और पानी होगा तो वो ड्रेन हो जाएगा। तो जब तक ये गाजर और मूली के अंदर से पानी ड्रेन होता है तब तक हम मसाला थोड़ा सा और तैयार कर लेते हैं। अचार का मसाला तैयार करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर ये पीली राई होती है वो ले लेती हूँ। ये 1 टेबलस्पून है। उसी के साथ यहाँ पर मैं ये जो काले वाली राई है ये ले ली है। काले वाली राई जो है वो रेगुलर वाली राई ही है, उसे भी मैंने 1 टेबलस्पून लिया है। उसी के साथ 1 टेबलस्पून जितना जो धनिया होता है वो ले लिया है। साबुत धनिया को मैंने थोड़ा सा कूट लिया था। और उसी के साथ 1 टेबलस्पून जितना यहाँ पर मैंने ये सौंफ ले ली है। तो सबसे पहले हम इसे हल्का हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। इसे हल्का हल्का सा हमें रोस्ट करना है। रोस्ट करते वक्त हमें थोड़ी थोड़ी सी खुशबू आने लगती है, तब तक रोस्ट करना है। इसी के साथ मैं यहाँ पर ये जो 10 से 12 काली मिर्च के दाने हैं वो भी डाल देती हूँ। पीली राई जो होती है वो अचार का मेन एलिमेंट होता है, तो उससे हमें ज़रूर ऐड करना चाहिए। मसाले रोस्ट करने का रीज़न बस एक ही होता है कि इसके अंदर अगर कोई मॉइस्चर है तो वो उठ जाए और हमारे जो
अचार वगैरह बनता है तो वो सेफ रहता है। उसी के साथ जब हम ये भूनते हैं, इस तरह से हल्का सा रोस्ट करते हैं, तो इसके अंदर जो ऑयल होता है उसकी वजह से हल्की हल्की सी खुशबू आने लग जाती है, इसका स्वाद भी बदल जाता है। तो इसी वजह से मसालों को रोस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, रोस्ट करते टाइम ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि हमें ऑयल वगैरह नहीं डालना है, इससे बस ऐसे ही ड्राई रोस्ट करना है कढ़ाई के अंदर। मसाले अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, तो इसी टाइम पर मैं यहाँ पर ये जो मेथी है, दाना मेथी, वो डाल दी है। तो मसाले अच्छे से रोस्ट हो गए हैं और अब मैं गैस को टर्न ऑफ कर देती हूँ और इसे मैं ठंडा हो जाने देती हूँ एक बार। मसाले यहाँ पर ठंडे हो गए हैं, तो अभी मैं इन्हें एक बार दरदरा सा पीस लेती हूँ मिक्सी में डाल के। हम जब मिक्सी में डालकर इन्हें पीसेंगे तो ध्यान रखना है, हमें दरदरा रखना है, पल्सेस में पीसना है, कांस्टेंट नहीं चलाना है। अगर हम कांस्टेंट चलाते हैं ना, तो जो हमारे मसाले हैं वो बिल्कुल पाउडर बन जाते हैं और अचार में पाउडर वाले मसाले नहीं चाहिए। तो मैं इसे पल्सेस में पीसकर अभी इसका एक बार कोर्स मसाला तैयार कर लेती हूँ। तो मसाले को यहाँ पर मैंने कोर्सली पीस लिया है, आप देख सकते हैं। और उसी के साथ अब ये जो कलौंजी है मेरे पास वो डाल रही हूँ। ये अराउंड हाफ टी स्पून जितनी ही डाली है मैंने। उसी के साथ हाफ टी स्पून जितना अमचूर पाउडर भी डाल दिया है मैंने। इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं और जल्दी से आइए इसका तड़का और तैयार कर लेते हैं। मूली और गाजर को रखे हुए करीब 8 से 10 घंटे हो गए हैं और आप देख सकते हैं बिल्कुल ड्राई हो गए हैं अब ये। तो इसकी वजह से हमारा अचार जो है वो लंबे टाइम तक टिक सकता है, करीब 4 से 5 महीने तक आराम से ये अचार रह सकता है। अभी मैंने क्वांटिटी बहुत कम बनाई है, तो ये हार्डली 1 मंथ चलेगा। उसी के साथ हमने अचार का मसाला भी तैयार कर लिया है, तो आइए जल्दी से इसका तड़का तैयार कर लेते हैं और अचार रेडी कर लेते हैं हमारा। अचार में तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है और उसके अंदर हाफ कप जितना ये सरसों का ऑयल है वो डाल रही हूँ। अचार हम सरसों के ऑयल में बनाते हैं तो वो लंबे टाइम तक टिकता है, खराब नहीं होता है। तो अभी मैं इसे एक बार गुनगुना सा हो जाने देती हूँ। ऑयल यहाँ पर हल्का सा गर्म हो गया है, गुनगुना हो गया है। तो इसी टाइम पर यहाँ पर मैं ये जो मेरे पास हींग है वो डाल दी है मैंने। उसी के साथ ये हल्दी पाउडर, उसी के साथ ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, जिससे कलर जो है वो बहुत ही अच्छा आता है। और लास्ट में हमारा जो ये मसाला हमने तैयार किया था वो भी डाल दिया है मैंने। मैं आपको बता दूं, मैंने गैस को ऑफ कर दिया है अभी। और उसके साथ साथ ये हमारे गाजर, मूली और अदरक, इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमने अभी ऑयल बहुत कम यूज़ किया है, ऊपर से हम ऑयल और यूज़ करेंगे और ऑयल डाल देंगे, जिसकी वजह से हमारा जो अचार है वो स्टोर हो जाए और उसकी लाइफ है वो और बढ़ जाए। जल्दी से अभी इस अचार को हम स्टोर और कर लेते हैं। तो लीजिए, रेडी हो गया है हमारा ये गाजर, मूली और हरी मिर्च का अचार, जिसके अंदर हमने अदरक और डाल दी है। कलर बहुत ही अच्छा आया है, एकदम ब्राइट सा आया है और ये कलर ऐसे ही मेंटेन रहेगा अगर आप थोड़ी सी ट्रिक्स एंड टिप्स फॉलो करेंगे। जब हमने अदरक और लाल मिर्च डाली है तो ध्यान रखिएगा हमारा जो ऑयल है वो ज़्यादा गर्म ना हो। लीजिए, रेडी है हमारा गाजर मूली का अचार। बनाइए इसे और एंजॉय ज़रूर कीजिए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।